हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है प्रोस्टिट्यूट गर्ल, यानी कि आरना और अंशिका की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके कल के पार्ट में सुना ही था कि जो अंशिका और आरना है, ये सब लोग अपने दोस्त के साथ नाइट आउट के लिए एक रिजॉर्ट गए हुए थे। वहाँ जाके जो उनके दोस्त हैं वो तो सब अपने अपने पार्टनर के साथ आए थे, तो सब अपना अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ हमारी आरना और अंशिका भी अपना एक बहुत प्यारा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। इसके बाद ये दोनों रूम में जाते हैं। वहाँ जो आरना है वो अंशिका को थोड़ा सा परेशान करती है। जिसके बाद ये दोनों भी सोने के लिए बेड पे आते हैं। बेड पे आने के बाद जब ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ टर्न करते हैं तो वहाँ इनका बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है और एक दूसरे को ऐसे ही देखते हुए ये दोनों भी एक दूसरे को हग कर लेते हैं। इन्होंने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी ये दोनों बहुत कुछ कह रहे थे। अब जो है नेक्स्ट मॉर्निंग आरना पहले उठती है और वो देखती है कि अंशिका उसके कितने करीब होकर सोई है। तो वो उसे देख रही होती है, स्माइल कर रही थी और कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। अब आगे सुनते हैं। अब जो अंशिका है उसकी भी धीरे धीरे नींद खुलने लगती है। तो वो जो है अपनी आंखें जैसे ही ओपन करती है, यहाँ आरना तुरंत अपनी आईज बंद कर देती है। अंशिका उठती है और वो आरना की तरफ देखती है और फिर स्माइल करती है और जो आरना है उसकी नोज पे टैप करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग। तो आरना उसका कोई भी जवाब नहीं देती। तभी अंशिका उसे देख रही होती है। आरना को जब कोई भी हलचल महसूस नहीं होती तो उसे लगता है शायद अंशिका वहाँ से चली गई, इसलिए वो अपनी आईज धीरे से ओपन करती है। जिसके बाद वो देखती है कि अंशिका वहीं है और उसे ही देख रही है। तो आरना कहती है तुम यहीं हो? तो अंशिका कहती है जी हाँ। कितनी ज़्यादा नौटंकी करती हो ना तुम। तो आरना कहती है कैसी नौटंकी, मैंने क्या किया? तो अंशिका कहती है कुछ नहीं, चलो रेडी हो जाए, कॉलेज भी जाना है। तो आरना कहती है वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं जग रही हूँ? तो अंशिका उसके पास आती है और उसके चीक्स को खींचते हुए कहती है क्योंकि इस छोटे बेबी को सोते हुए देखा है मैंने। ये छोटा बेबी कभी भी अपनी हाफ आइज बंद करके नहीं सोता। चलो अब उठो। और इतना कहकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से वॉशरूम में जाने लगती है। तभी जो आरना है वो कहती है अंशिका। तो अंशिका उसकी तरफ टर्न करती है। तभी जो आरना है वो कहती है गुड मॉर्निंग। तो अंशिका कहती है वेरी गुड मॉर्निंग और वो वॉशरूम में चली जाती है। अब यहाँ जो आरना है वो अपनी चीक्स पे हाथ रखती है और कहती है अरे छोटे बेबी, थोड़ी अच्छी एक्टिंग तो कर लिया कर। वो तुरंत पकड़ लेती है, या तो वो बहुत होशियार है या तो मैं बहुत बड़ी वाली बुद्धू। तू भी ना आरना। तभी इनके डोर पे नॉक होता है। तो आरना उठती है और डोर ओपन करती है। तो वहाँ प्रिया थी। आरना हाफ डोर ही ओपन करती है और कहती है क्या है? तो प्रिया कहती है क्या है क्या है का क्या मतलब है, अंदर आने दो। तो आरना कहती है क्यों, तुम्हारे पास रूम नहीं है, अंदर क्यों आना है? तो प्रिया कहती है क्या है अंदर जो आने नहीं दे रही हो? तुमने रात में कुछ किया तो नहीं है ना, और ये डोर के पीछे क्यों ऐसे छुपी हो? तो आरना कहती है तुम्हें क्या करना है, जाओ तुम यहाँ से। तो प्रिया कहती है अब तो देखना ही है क्या है अंदर, क्या किया है तुमने और अंशिका ने? तो आरना कहती है कुछ भी किया हो, तुम्हें क्या? तभी वहाँ से अंशिका आती है और कहती है आरना डोर पे क्यों खड़ी हो, कौन है? तो आरना कहती है प्रिया है, और वो डोर से साइड हटती है और जो है पूरा डोर ओपन करती है और प्रिया से कहती है आओ अंदर, कब से बुला रही हूँ, आ ही नहीं रही। तो प्रिया उसे देखती है और सोचती है क्या मैं नहीं आ रही थी, या बेटा तुम आने नहीं दे रही थी। अब जो यहाँ अंशिका है वो कहती है क्या चल रहा है तुम दोनों का? तो आरना कहती है देखो ना, ये प्रिया कितना गंदा सोचती है, ये मुझसे कह रही है कि हमारे बीच कुछ हुआ। तो प्रिया कहती ये मैंने कब कहा? तो आरना कहती है अभी नहीं कहा तुमने, जब मैं डोर के पास खड़ी थी। तो तभी प्रिया कहती है हाँ तो तुम पूरा डोर ओपन कर नहीं रही थी। तभी आरना कहती है हाँ तो मैं कर रही थी, तुम ये कैसे बोल सकती हो कि मैंने और अंशिका ने कुछ किया है ना अंशिका? और वो अंशिका की तरफ देखती है। अंशिका कहती है मैं आती हूँ, और वो ब्लश करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो आरना है वो प्रिया को मारती है और कहती है
गई ना तुम्हारी वजह से। तो प्रिया कहती है मैंने क्या किया, इसे सच में कुछ हुआ? तो आरना कहती है हट पागल, क्या है? तो प्रिया कहती है ये इतना ज़्यादा शर्मा के गई है। तो यहाँ आरना को फिर वो हग याद आता है और वो भी हल्का सा ब्लश करने लगती है। अब प्रिया उसे देखती है और कहती है क्या हो रहा है ये, पहले वो ब्लश करके गई, अब तू यहाँ। तो आरना कहती है हाँ तुम नहीं समझोगी, नया प्यार का बुखार है। तो प्रिया कहती है हाँ, और अभी हम यहाँ से नहीं निकले ना तो कॉलेज में बुखार आएगा, चलो जल्दी। तो आरना कहती है हाँ हाँ चलते हैं, तुम चलो मैं आई। तो प्रिया वहाँ से जाती है। यहाँ थोड़ी देर के बाद आरना भी बाहर आती है और कहती है चलो चले। तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ। तो ये सब लोग निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए। अब जो आरना है वो भी हंसिका को ड्रॉप करती है उसके घर पर और उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो आरना है वो फटाफट अपने घर जाती है। घर जाने के बाद वो शावर लेती है और फिर रेडी होकर नीचे आती है। नीचे आने के बाद उसकी माँ उसे ब्रेकफास्ट का कहती है तो आरना उन्हें मना कर देती है और फिर अपनी बाइक लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जो हंसिका है वो भी रेडी होकर अपने घर से बाहर आती है और कैब बुक करने लगती है। तभी जो है उसके कान में एक हॉर्न की आवाज़ आती है। वो देखती है तो वहाँ पे आरना होती है। हंसिका उसे देखकर उसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ? तो आरना कहती है कॉलेज जा रही हो ना? तो हंसिका कहती है हाँ। तो आरना कहती है बैठिए पहले। तो हंसिका बैठ जाती है। अब आरना कहती है वो मेरा कुछ काम था इसलिए मैं आई थी, तो सोचा आपको भी पिक कर लेती हूँ। तो हंसिका कहती है ओके। तभी हंसिका कहती है कल से एग्ज़ाम है हमारे, तैयारी तो की है ना? तो आरना तुरंत ब्रेक लगाती है और कहती है क्या एग्ज़ाम आ गए? तो हंसिका कहती है आराम से लग जाती मुझे, और उसमें इतना शौक लगने वाली कौन सी बात है, मैंने तुम्हें लास्ट वीक ही तो टाइम टेबल दिया था एग्ज़ाम का। तो आरना कहती है मुझे दिया होगा लेकिन मैं तो भूल गई थी। तो हंसिका कहती है गुड, तुम ना कॉलेज सिर्फ मस्ती करने आती हो, पढ़ाई तो तुम्हें करनी है नहीं। वैसे भी पढ़ के क्या ही होगा, क्या ज़रूरत है तुम्हें, तुम्हारे पापा तो MLA हैं, नहीं भी पढ़ोगी तो कौन सा नुकसान होने वाला है तुम्हारा। अब यहाँ जो आरना है उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है कि हंसिका ने उसे ऐसे कहा। हाँ मैं पढ़ती नहीं हूँ इसका मतलब ऐसे थोड़ी ना कहेगी। आरना उसे कुछ नहीं कहती है और जो है थोड़ी देर के बाद ये लोग कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज आने के बाद हंसिका उतरती है, आरना भी वहाँ आती है। तो जो आरना है वो बिना हंसिका की तरफ देखे वहाँ से चली जाती है। हंसिका कहती है आरना, तो आरना बिना सुने ही वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ हंसिका को याद आता है कि उसने आरना से क्या कहा जिसकी वजह से उसे बुरा लगा, लेकिन वो फिर कहती है अभी तुम रूठो, मैं तुम्हें बाद में मनाऊंगी। आज अगर मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं देती ना तो तुम पढ़ती ही नहीं, अब एटलीस्ट तुम थोड़ा तो पढ़ोगी। ऐसे कहते हुए जो है वो भी वहाँ से चली जाती है। ये लोग थे एक ही कॉलेज में, लेकिन दोनों की फील्ड अलग अलग होने की वजह से इनकी क्लासेस अलग होती थी। अब यहाँ जो आरना है वो अपनी क्लासेस लेने के लिए चली जाती है और जो हंसिका है वो अपनी। ऐसे ही इनके एक के बाद एक लेक्चर होते हैं, फिर उनका कुछ टाइम लंच होता है और लंच के बाद जो है इनका कॉलेज ओवर हो जाता है, क्योंकि कल से इनके एग्ज़ाम थे जिस वजह से इनका कॉलेज जल्दी ही ओवर कर देते हैं। अब जो हंसिका है वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन जाती है। वहाँ पे उसे प्रिया मिलती है। तो हंसिका कहती है आरना कहाँ है? तो वो कहती है पता नहीं, जैसे ही बेल बजी वो पता नहीं कहाँ चली गई। तो हंसिका कहती है ठीक है मैं देखती हूँ। अब जो हंसिका है वो आरना को देखने के लिए जाती है। वो सब जगह देखती है लेकिन उसे जो आरना है वो नहीं मिलती। अब जो हंसिका है वो किसी से पूछती है आरना को कहीं देखा, लेकिन किसी ने भी आरना को नहीं देखा था। तो वो जा ही रही थी, तभी जो है उसे एक मैम मिलती है। हंसिका उनसे कुछ बात करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो मैम कहती है क्या हुआ हंसिका, आज कुछ परेशान लग रही हो? तो हंसिका कहती है हाँ मैम, मैं वो आरना को ढूंढ रही हूँ। तो वो मैम कहती है मैंने उसे थोड़ी देर पहले लाइब्रेरी में देखा था। तो हंसिका कहती है लाइब्रेरी में? तो मैम कहती है हाँ, मुझे भी ये थोड़ा शॉकिंग लगा, लेकिन थी वो वहाँ। तो हंसिका कहती है ओके मैम थैंक यू। जिसके बाद हंसिका वहाँ से लाइब्रेरी में जाती है। तो वो देखती है
कि आरना सच में वहाँ बैठी कुछ पढ़ रही है। तो अंशिका उसके पास जाती है और कहती है चलो यहाँ से। तो आरना उसका कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद अंशिका कहती है आरना चलो। आरना फिर भी कोई जवाब नहीं देती। अब जो अंशिका है वो उसकी बुक बंद कर देती है। तो आरना बुक के कवर को देखने लगती है। तभी जो अंशिका है वो उस बुक को उठाती है और आरना का हाथ पकड़ के कहती है चलो। तो आरना उठती है और फिर जो है अंशिका उसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। तो आरना कहती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? अब पढ़ रही थी ना मैं, अब उससे भी प्रॉब्लम है क्या? तो अंशिका कहती है हाँ है, चलो अब यहाँ से। ऐसे कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। अब उन्हें उनके दोस्त मिलते हैं। तो अंशिका कहती है प्रिया तुम सब जाओ, मुझे आरना से कुछ काम है, तो हम बाद में आते हैं। तो प्रिया कहती है ओके, और फिर वो लोग जाते हैं। अब यहाँ जो अंशिका है वो आरना को लेती है और एक क्लासरूम में जाकर जो है डोर बंद कर देती है। तो आरना उसे देखने लगती है। तभी जो अंशिका है वो अपना और आरना दोनों का बैग वहीं एक डेस्क पे रखती है और आरना से कहती है बैठो। तो आरना बैठ नहीं रही होती। अंशिका उसका हाथ पकड़ के उसे बैठाती है और खुद भी उसके पास आकर बैठ जाती है और अपने कान पकड़ के कहती है सॉरी, मेरी बात का बुरा लगा तुम्हें। आई नो मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, सॉरी ना। तो आरना उसका कोई जवाब नहीं देती। अब जो अंशिका है वो आरना का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हें पता है तुम्हारा आईपीएस होना तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हें याद है जब हम मिले थे शुरुआत में, तुम कैसे सबको डरा रही थी और फिर मुझसे टकराई थी। उसके बाद हम मिलने लगे, हमारी दोस्ती हुई, हम बहुत बातें करते थे। तुमने मुझे अपने सपने के बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में बताया। जब भी तुम ये कहती थी कि तुम्हें आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक, तुम्हारे फेस पे एक अलग ग्लो देखा है मैंने तो तुम्हें उसी दिन से आईपीएस ऑफिसर इमेजिन भी करना शुरू कर दिया, जब तुमने मुझे इस सपने के बारे में बताया था। लेकिन अगर वहाँ तक जाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई एक पर्सन भी ये कहे कि आरना अपने पापा की वजह से इस मकाम पे है। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे ये कहो, मैं सबसे ये कहूँ कि आरना ने जो हासिल किया है सब अपने खुद की मेहनत से किया है। अगर मेरा ये सोचना गलत है तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कहूँगी, तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी। और इतना कहकर वो वहाँ से उठने लगती है। तभी जो आरना है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास बैठाती है, जिसके बाद जो अंशिका है वो उसके तरफ देखने लगती है। तो जो आरना है वो भी उसे ही देख रही थी। तभी जो अंशिका है वो कहती है क्या? तो आरना स्माइल करती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगी कि हमारे एग्ज़ाम है? ये लो। ऐसे वो उस बुक को अंशिका को देती है और कहती है किसी भी पेज से कोई भी सवाल पूछ लो, जवाब अगर गलत दूं तो यहीं के यहीं 100 टाइम उठक बैठक लगा लूँगी। तो अंशिका हंसती है और कहती है अच्छा, तो ये सब नाटक क्यों? तो आरना कहती है वो तो मुझे मज़ा आता है ना तुम्हें परेशान करने के लिए, वरना मुझे पता कैसे चलता कि मेरे अलावा भी कोई है जिसे मेरे सपने की इतनी ज़्यादा फिक्र है। तो अंशिका उसे हल्की सी स्माइल देती है। तभी आरना कहती है एक बात पूछूं? तो अंशिका कहती है आरना कहती है टिफ़िन लाई हो? तो अंशिका कहती है हाँ। तो आरना कहती है वाह, तो जल्दी निकालो ना, बहुत भूख लगी है। तभी अंशिका कहती है उप्स सॉरी। तो आरना कहती है क्या? तो अंशिका कहती है वो तुम तो मिल नहीं रही थी, मुझे लगा तुम घर चली जाओगी, इसलिए मैंने सबके साथ मिलकर खाना खा लिया। तो आरना बहुत क्यूट सा फेस बना के कहती है इत्तू सा भी नहीं बचा। तो अंशिका कहती है नहीं ना। तो आरना कहती है तुम ना बहुत बड़ी टुस्ट हो, मुझे छोड़कर खाया बुक्कड़। तो अंशिका हंसने लगती है और कहती है नहीं खाया है, आई बड़ी, रुको। और ऐसे वो अपने बैग से टिफ़िन निकालती है और कहती है खाओ। तो आरना टिफ़िन ओपन करती है और खाने लगती है। तभी जो है उसका ध्यान जाता है कि अंशिका तो खा ही नहीं रही। तो वो कहती है तुम भी खाओ। तो अंशिका कहती है मैं घर जाकर खा लूँगी, तुम फिनिश करो इसे। तो आरना कहती है नहीं, ये एक्स्ट्रा ही है, मैं उतना नहीं खाती, तुम खाओ। नहीं रुको 1 मिनट। और ऐसे वो अपने हाथों से जो है अंशिका को खिलाती है। तो अंशिका भी खा लेती है, जिसके बाद वो कहती है अब घर चले,
तो आरना कहती है हाँ। फिर ये दोनों भी कॉलेज से बाहर आते हैं तो अंशिका उसे बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जो आरना है वो अपनी बाइक लेकर उसके पास आती है और कहती है क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ। तो अंशिका उसके तरफ देखती है और कहती है क्यों। तो आरना कहती है बस आपके साथ कुछ वक्त बीत जाएगा। तो अंशिका उसे देखती है तो आरना कहती है चलेंगी। तो अंशिका बैठ जाती है और फिर ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है ये लोग अंशिका के घर चले जाते हैं। तो आरना कहती है कल लेने भी आऊँगी। तो अंशिका कहती है क्यों। तो आरना कहती है अब आप मेरे सपनों की मुझसे ज़्यादा वैल्यू करती हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ है मैं आपके लिए कुछ करूं। तो अंशिका स्माइल करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जो आरना है वो कहती है सुनिए। तो अंशिका उसके तरफ टर्न करती है। तो आरना कहती है यहाँ आइए। तो अंशिका उसके पास आती है। तो आरना कहती है वो कुछ रह गया है। तो अंशिका कहती है क्या। तो आरना कहती है वो आप मेरे हर्ष में हाथ फेरती है ना वो करिए ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अंशिका कहती है अच्छा लेकिन उससे तो तुम्हारा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। तो आरना स्माइल करती है और कहती है चलेगा। तो अंशिका कहती है चलेगा। तो आरना कहती है हाँ करिए। फिर जो है वो उसके हेयर्स में हाथ फेरती है। तो जो आरना है वो अपनी आईज़ बंद करती है और वो बहुत प्यारी स्माइल उसके फेस पे होती है। अब जो अंशिका है वो भी उसे देखती है और स्माइल करती है और कहती है अब जाओ भी। तो आरना कहती है हाँ हाँ जा रही हूँ जब देखो तब भगाती रहती हूँ। और ऐसे वो अपनी बाइक स्टार्ट करती है और जो है वहाँ से चली जाती है। अंशिका भी अपने घर में चली जाती है। अब ऐसे ही होने लगता है ये दोनों भी रोज़ कॉलेज में साथ जाते थे आते थे। आरना रोज़ अंशिका को घर से लेकर जाती थी और उसे घर छोड़ने भी आती थी। इनके जो एग्ज़ाम हैं वो हो जाते हैं। इसी बीच आरना और अंशिका की नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इजहार किसी ने भी नहीं किया था लेकिन दोनों भी एक दूसरे की फीलिंग्स से अनजान नहीं थे। दोनों की दिल की बातें एक दूसरे से छुपी नहीं थी। अब ऐसे 2-3 महीने निकल जाते हैं और एक दिन ऐसे ही जो अंशिका है वो कॉलेज जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि आरना का सिलेक्शन हो चुका है और उसे ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। अब ये बात सुनकर जो अंशिका है उसे बुरा लगता है कि आरना उससे दूर चली जाएगी और वहीं दूसरी तरफ उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि आरना ने टॉप किया है। उसे ये मौका मिल रहा है। फाइनली उसका ये सपना पूरा होने जा रहा है। वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करती है और आरना के पास जाने लगती है। आरना वहीं ग्राउंड के एक कोने में बैठी हुई थी। सारे स्टूडेंट्स अपना अपना रिजल्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ जो अंशिका है वो आरना के पास जाती है और जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है तुम यहाँ बैठी हो मैं पूरे कॉलेज में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। आरना तुमने तो टॉप किया है। मुझे नहीं लगा था कि तुम टॉप करोगी लेकिन तुमने कर दिखाया। उसे पता था कि आरना भी इस बात से अपसेट होगी लेकिन वो अगर ये दिखाती कि वो खुद भी अपसेट है तो आरना ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएगी। इसलिए वो उसके सामने नॉर्मल बिहेवियर रखती है। तभी जो आरना है वो वहीं बैठे हुए जो अंशिका है उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और जो है उसे हक कर लेती है। अंशिका भी उसे हक करती है और उसके जो हेयर्स हैं उन्हें सहला रही होती है। तभी उसे फील होता है कि आरना की आंखों में आंसू हैं। वो आरना से थोड़ा पीछे होती है और कहती है तुम रो रही हो पागल हो क्या। रोने वाली तो कोई बात है ही नहीं ना। तो आरना बस रो रही होती है। उसका ध्यान अंशिका की बातों पे नहीं होता है। अंशिका ने इतने सालों में आज पहली बार आरना को रोता हुआ देखा था। इससे पहले एक बार वो अपने पापा की वजह से रोई थी और उस दिन के बाद आज आरना की आंखें नम थी। तभी जो अंशिका है वो उसके आंसू साफ करती है और उसके फेस को अपने हाथ में थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है आरना बच्चा ऐसे नहीं करते हैं ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फाइनली तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। तो आरना कहती है नहीं करना मुझे कोई सपना पूरा। नहीं जाना है मुझे कहीं पे भी। मैं चाहे जो हो जाए मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। तो अंशिका कहती है तुम छोटी बच्ची हो जो जिद कर रही हो। आरना ये सपना सिर्फ तुम्हारा होता तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहती लेकिन तुम्हारे साथ साथ
ये सपना मैंने भी तो देखा है, ये सपना तो हमारा है ना। आरना आज अंशिका की ये सारी बातें सुनकर शॉक थी, क्योंकि अंशिका ने कभी भी उससे इस तरह से कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन आज अंशिका आरना से बहुत कुछ कह रही थी। तभी जो अंशिका है वो कहती है, तुम्हें पता है, जब तुम ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके आईपीएस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहन के मेरे सामने आओगी ना, तो उस वक्त दुनिया की सबसे खुश इंसान मैं रहूँगी। मैंने इस दिन का बहुत टाइम से वेट किया है, और तुम ऐसे कह रही हो। तुम ही हमेशा कहती हो ना कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो, तो करो मेरे लिए इस ट्रेनिंग को पूरा करके आओ प्लीज़। वो कह ही रही थी, तभी जो है वहाँ पे इनके दोस्त आ जाते हैं। इनकी जो बातें हैं वो अधूरी रह जाती हैं। ये दोनों भी अपने आंसू पोंछते हैं। तभी जो प्रिया है वो कहती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो अंशिका कहती है, हाँ सब ठीक है। प्रिया, तुम भी तो इसके साथ जाओगी ना ट्रेनिंग के लिए? तो प्रिया कहती है, हाँ। तभी अंशिका कहती है, वैसे कब निकलना है? तो प्रिया कहती है, कल। तो अंशिका आरना की तरफ देखती है, एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि आंसू तो उसके भी आ रहे थे। तो वो कहती है, ओके, तो चलो तुम लोग घर जाओ, तैयारी करो। तो प्रिया कहती है, हाँ चलो ना आरना, प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है। तो ऐसे वो आरना का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। यहाँ जो अंशिका है वो दूसरी तरफ टर्न करती है। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। ये आंसू खुशी के भी थे और दर्द के भी। यहाँ आरना का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अब जो आरना है वो तो प्रिया के साथ चली जाती है, और अंशिका को भी उसके घर से कॉल आता है, तो उसे घर जाना पड़ता है। अब गाइस देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। ये तो हम आगे ही देखते हैं, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा।